Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I am also fine. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैं जोश टॉक तक गई, कैसे मेरी जर्नी रही। तो गाइस, जो बेटियां स्माइल अवार्ड था हिमाचल प्रदेश की तरफ से, वो मुझे मिल गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। उनकी वजह से आई थिंक यहाँ तक पहुँची और आगे भी करने का मौका मिला। एंड इस वीक में बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग रहा वो जोश टॉक की जर्नी रही। तो जोश टॉक में ना उन्होंने पहले बोला कि 1 वीक बाद, तो फिर मैं कुछ हमारे टेस्ट वगैरह थे और क्लिनिक्स वगैरह, तो मैं इन चीज़ों में ही पड़ी रही, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद ना उनका मुझे कॉल आता है, तो उन्होंने कहा कि आपका 2 दिन के बाद का स्लॉट है और फिर आपको आना है, तो आपका परसों हो जाएगा शूट। एंड फिर मैंने ना अपने कुछ दोस्तों से बात की कि हाँ मुझे हरियाणा जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ, मतलब अकेले क्या मैं इसको मैनेज कर पाऊँगी। तो मुझे ना नेगेटिव ही आउटपुट मिला। जिससे भी मैंने बात की उन्होंने कहा कि नहीं, लड़की अकेले तो नहीं जा सकती, लड़की को हमेशा किसी और को साथ लेके चलना चाहिए। एंड तुम तो पहली बार जा रही हो तो नहीं पता चलेगा, हम लोग तो इतने टाइम से मेट्रो में जा रहे हैं, हमें आज भी पता नहीं चलता, तो तुम नहीं मैनेज कर पाओगी, तुम्हें किसी को साथ लेके जाना पड़ेगा। तो फिर मुझे वो एक नेगेटिव ही आउटपुट मिला। मैं अंदर से डर रही थी, मैं जाना चाह रही थी, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, अकेले मैं लोगों की बातें सुन के ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने घर पे बात की, पापा से बात की मैंने, तो पापा ने भी 1-2 लोगों को पूछा था, बस पापा को भी वही से कि लोगों ने यही डराया था कि पहले यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली से आगे मेट्रो लेनी पड़ेगी, ये पहले कभी गई नहीं है तो इससे नहीं हो पाएगा मैनेज। तो पापा भी डरे हुए थे, तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो वो दिन तो ऐसे ही था। अगले दिन फिर मैंने पापा से बात की कि पापा मुझे जाना है, तो पापा ने कहा कि तू थोड़ा पहले बता देती तो हम यहाँ से आ जाते तेरे साथ। अब तो 1 दिन का टाइमिंग है, क्योंकि अगले दिन मुझे वहाँ पहुँचना था। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप मुझे पैसे भेज दो, मैं चली जाऊँगी। तो फिर क्या हुआ कि पापा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो अकेले नहीं जा पाएगी। तो मतलब मुझे था कि मुझे जाना है, तो मैंने पापा को बस एक लाइन कही कि पापा, कल्पना चावला जो है वो भारत की पहली महिला है, जो अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली महिला है। अगर उस दिन उसके पेरेंट्स ने उसको रोका होता तो शायद आज वो यहाँ पे ना होती। तो मेरे पापा ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। पापा ने कहा ठीक है तू जा। तो मेरे लिए बहुत हैप्पी मोमेंट था वो, कि मैं बहुत खुश हुई कि हाँ मुझे अलाउ कर दिया पापा ने कि अब मैं जा सकती हूँ। बस उन्होंने बोल दिया, इट मीन्स कि ये बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन ना मुझे खुद भी अब अंदर से डर लग रहा था कि यार पापा ने तो कह दिया, बट सच्चाई है कि सब लोग यही बोल रहे हैं कि अकेले नहीं जा पाएगी। बट मुझे खुद पे विश्वास था कि मैं खुद मैनेज कर लूँगी। तो मैंने पता किया, बस थी डायरेक्ट यहाँ से गुरुग्राम हरियाणा के लिए बस थी, और वहीं पे उनका हेडक्वार्टर था जहाँ पे मुझे पहुँचना था। उनका वो बोगनविलिया जो एक एरिया था, वहाँ का वो एड्रेस था। तो शाम की बस थी और मुझे वो डायरेक्ट बस मिल गई थी वहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आया मुझे बस में भी। मतलब मैं देख रही थी बाहर, मैंने इससे पहले मैं इतनी मतलब लंबी जर्नी, इतना लंबा ट्रैवल मैंने अकेले कभी नहीं किया। अगर मुझे कभी जाना होता है मैं पेरेंट्स के साथ ही जाती हूँ। तो ये जो था ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और पहले तो मुझे डर भी लग रहा था कि यार बहुत दूर है, सुबह कैसे करूँगी। क्योंकि मैं पिछले दिन गई थी, वो नाइट का ट्रैवल था, अकेले गई थी, और अगले दिन शूट था। अगले दिन फिर मुझे वापस आना था क्योंकि मेरे क्लिनिक्स भी थे। और तो फिर जो शाम को मैं गई वहाँ पे, बस से गई और मैं सुबह पहुँची वहाँ पे। आई थिंक 6:37 इस तरह से पहुँची थी, और वहाँ पे एक सामने मंदिर था, तो लोग वगैरह वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने मतलब ऐसे पूछ के कि लोगों से कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, तो कैसे जाना है। और मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं मेट्रो में पहली बार जा रही थी। तो पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे टिकट कहाँ से लेनी है। फिर मैंने वहाँ पे किसी को पूछा कि हाँ टिकट कहाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे। फिर टिकट ली, और उसके बाद जब वहाँ से ऊपर जाना था ना, तो एक साइड आपका बैग जो होता है वो उसके लिए एक अलग साइड होती है, मतलब वहाँ पे आपको डालना होता है, वो पूरा स्कैन होके जाता है, और दूसरी साइड से आपको जाना होता है। तो मैं पहली बार जा रही थी, मुझे नहीं पता था, और वो बैग मेरी पीठ में था, और वो सिक्योरिटी गार्ड मेरी तरफ देख रही थी और कहती बैग। तो फिर
मैं उसकी तरफ ऐसे सरप्राइजिंगली देख रही हूँ और वो मुझे कहती, पहली बार आई हो क्या? फिर मैंने गार्ड को कहा कि हाँ मैं पहली बार आई हूँ। तो उसने कहा कि पहले उधर बैग डालो और इधर से आओ। तो फिर मैं मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी और पर पता भी चल रहा था कि अच्छा ठीक है। उसके बाद वो बैग उधर डाल दिया और इधर वो पूरा फिर उसके ऊपर गई। फिर वो मेट्रो को मतलब पहली बार तो मुझे नहीं पता था, वो सिकंदरपुर कुछ ऐसा एरिया था। तो मैं बैठ गई थी मेट्रो में। फिर मुझे नहीं पता था कि मतलब कैसे क्या होगा। फिर वहाँ पे एक लेडी थी साथ में, फीमेल वाला जो था आगे बॉक्स, हम उसमें बैठे थे। वहाँ पे एक बहुत अच्छी मतलब एक फ़ीमेल थी। उनसे मैंने पूछा कि ये एरिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो वहाँ पे एरिया आ जाता है, लाइंस आ जाती है ऐसे ऐसे। तो वो सब मुझे पता चला। तो फिर तो मैं अब वहाँ पे ना मैं 10 बजे पहुँच गई उस एरिया पे। अब जो स्टॉप पे जो था वो तो अब मैं ना मेट्रो स्टेशन में पहुंच चुकी थी और मैं देख रही थी लोगों को, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। तो थोड़ी देर तक तो मैं उनको देखती ही रही और मेरे पास मेरा बैग था। तो फिर वहाँ पे साइड में बैठने की जगह थी, वहाँ पे बैठ गई मैं। और भी लोग बैठे हुए थे। तो फिर हेड डाउन करके बैठ गई और 1 घंटे तक तो मेरे को वहाँ पे ऐसे नींद पड़ गई थी बैग पर ही। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं मन में सोच रही थी कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। एंड उसके बाद फिर मैं चली गई थी। 12 o'clock ऐसे ही हो गया था। फिर उसके बाद मैं चली गई ऐसे देखते देखते कि हाँ क्या है आगे पीछे। थोड़ा बहुत देखा मैंने वहाँ हरियाणा का। फिर वहाँ से आगे ऑटो लेके जाना था और एक सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको मैंने पूछा कि ये वाला एरिया कहाँ पड़ता है। तो बस उन्होंने बता दिया और फिर मैं वैसे करके मतलब पूछ कर मैं पहुँच गई वहाँ पे एरिया में। एंड जब मैं वहाँ पे पहुँची तो सबसे पहले तो मुझे एक मैम मिली। फिर मैंने उनको बोला कि हाँ मेरा आज उन्होंने मुझे बुलाया था इंटरव्यू के लिए। तो फिर बाद में वो सर भी आ गए। उसके बाद तो फिर जब मैं वहाँ पे पहुँची उसके बाद मुझे सर मिल जाते हैं। सर पानी कॉफ़ी एंड फ्रूट्स वगैरह देते हैं। तो फिर हम लोग बातें करते हैं। उन्होंने बताया कि आप MBBS की पहली लड़की हो जो हिमाचल से मतलब वहाँ पे जोश टॉक पे आई है और ऐसे बातें कर रहे थे। काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद मेरा शूट हुआ और वहाँ पे मैं बहुत लोगों से मिली। मुझे काफ़ी मज़ा आया हरियाणा जाके क्योंकि इंटरेस्टिंग थी जो भी जर्नी थी ना। मुझे इसमें बहुत एक्सपीरियंस मिला, मतलब काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि जब आप अकेले जाते हो आपके साथ कोई और नहीं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद अकेले जा रहे हो। यू ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग, है ना। फिर वही मेरा शूट हो गया। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गई। ऑटो लिया मैंने, ऑटो से बस स्टैंड आई और बस स्टैंड से वहाँ पे डायरेक्ट कांगड़ा के लिए बस थी। फिर मैं बस में चढ़ गई एंड सो गाइस फाइनली जोश टॉक हो गया है और अब आ रही हूँ वापस। मैं तो बस भी पूरी खाली है, मतलब कम लोग हैं, मेरे आगे हैं कुछ, पीछे तो कम ही हैं। But I enjoyed a lot, you know, the platform, the people and everything was really great. अगली सुबह यहाँ पे पहुँची। वो 7:30 पे पहुँचा दिया था मुझे यहाँ पे कांगड़ा में। और 8 बजे मेरी क्लास थी और फटाफट से आके मैं 8 बजे मैंने क्लास अटेंड करी। 8 से 9 और 9 से 10 की मेरी क्लासेस थी। आफ्टर दैट फिर कुछ पेशेंट्स आए थे, उनका मुझे कॉल आया था कि हमारा कुछ काम है। तो उसके बाद मैं वो सब काम करवाने चली गई। अभी तक मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। फिर पेशेंट्स का काम करवाया और क्लिनिक्स वगैरह लगाए और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सारा काम करके ऐसे फ्री हो गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा खाना खाया एंड आफ्टर दैट फिर शाम की क्लासेस लगाई। अब मेरा सर बहुत भारी हो चुका था क्योंकि 2 दिनों की थकान थी। और उसके बाद शाम को टाइम मिला था 4 बजे के बाद क्लासेस के बाद। तो फिर मैं सो गई और रेस्ट किया। एंड अगले दिन यूट्यूब पे जोश टॉक की वीडियो आ गई। और अगर अभी तक भी आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, चैनल का नाम है जोश टॉक नीट और उस पर आई है मेरी वीडियो पूरी। मेरी जो नीट की जर्नी है वो वहाँ पे उन्होंने उस नीट की जर्नी को शेयर किया है उस वीडियो में। तो आप देखिए उस वीडियो को और अगर नीट एस्पिरेंट्स हैं आप तो वो आपकी हेल्प कर सकती है वो वीडियो। ज़रूर देखिए, जोश टॉक नीट पे आई हुई है वीडियो, पिछले कल आ चुकी है। और अपना प्यार दीजिए, मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जब भी मौका मिले तो आपको उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। एंड उसके बाद हाँ एक और अच्छी चीज़ हुई है कि नेशनल अवार्ड है, उन्होंने वो मुझे मिलेगा। और आई थिंक मैं और पापा जाएंगे अगर मेरी कोई क्लासेस नहीं हुई उस दिन। तो वो अवार्ड का नाम है हाँ तो गाइस नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है मुझे जिसका नाम है शान-ए-भारत। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और खुश भी हूँ। तो देखते हैं, अगर मैं फ्री हुई तो मैं ज़रूर जाऊँगी। वो लोग बता रहे थे शायद कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी एंड सम मिनिस्टर कुछ इस तरह से आएंगे, बट
लेट्स सी क्या होता है, कौन आएगा। एंड अगर मैं फ्री हुई तो मैं ज़रूर जाऊँगी अवार्ड लेने और एक ब्लॉग भी बनाऊँगी। एंड उसके बाद फिर अपनी मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।